हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वैसे तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा-सा जो मेरा गला है वो ख़राब है। काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है। जो केदारनाथ हम जा रहे थे, तो सबसे पहले जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए, सुबह का 7 बजे का वक़्त है। तो यहाँ पर जो दर्शन भी कर लिए और यहाँ पर गाय को चारा है वो खिलाकर जो शुभ यात्रा हमारी है वो शुरू करते हैं। तो मेरा बेटा है वो गया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो रखकर जो पूरा चारा है वो गाय को खिलाएँगे, सिर्फ़ मेरा बेटा हाथ है वो लगा देगा। तो गाय को चारा है वो भी खिला दिया। इसके बाद जो हमारी यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। तो सुबह से ही जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, हम लोग निकल चुके। सबसे पहले जाएँगे हरिद्वार, वहाँ से फिर जो हमने कार है वो बुक की है, यहाँ से जो हमारी कार लेकर ही हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो अभी भी पूरी तरीके से मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने सोचा व्लॉग डाल देती हूँ तो आप थोड़ा-सा चला लेना। तो दूसरे दिन हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं, शाम का वक़्त है। तो वैसे तो हम दोपहर को आ गए थे, आने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। बस जस्ट अभी उठकर शावर लेकर हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो मेरे हस्बैंड वो सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार में 4-5 बार आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कहाँ से कहाँ जाना है। तो इसीलिए ये मेरी फ्रेंड और फ्रेंड की बेटी, हम तीनों जन गंगा आरती में जा रहे हैं। तो हमने जो लोकल रिक्शा आती है वो ले ली है। तो इसी रिक्शा में बैठकर हम लोग हर की पौड़ी है वहाँ पर जा रहे हैं। तो 20-20 रुपए में यहाँ पर जो लोकल रिक्शा है वो मिल जाता है। और हम सब लोग आप लोगों को यहाँ पर हाय बोल रहे थे। ये मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड की बेटी है। और मेरा जो सर में दर्द भी हो रहा था हल्का-हल्का, तो सबसे पहले बैठकर मसाले वाली चाय है वो हमने पी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा आरती अभी चालू अब होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए थे, वरना तो फिर आगे आना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए थे। और यहाँ पर हम लोग पूजा है वो करवा रहे हैं। तो पूजा करवाते हैं तो पंडित जी हमें बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। जब आरती होती है तो हम लोग सबसे आगे ही बैठे हुए थे। तो काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, बस अभी आरती होने ही वाली है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरी आरती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती स्टार्ट भी हो चुकी और यहाँ पर पंडित जी के पास हम लोग आगे पहुँच चुके, लेकिन इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि आप पूछिए नहीं। जो थोड़ा सा नहीं संभाल पाते तो फिर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आरती भी हो चुकी है। आरती होने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे फिर से होटल पर, जहां पर हमने बुक किया हुआ था। ये दूसरे दिन का जो दिन है, सुबह का टाइम है। यहाँ पर सबसे पहले जो सत्यनारायण की पूजा है वो करवा रहे हैं। यहाँ से हमने जो कार बुक की थी वो भैया है, उसकी पहली ट्रिप थी। तो इस बार जो केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई है, इसकी पहली ट्रिप थी। तो यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने के बाद ही यहाँ से जो ट्रिप चालू होती है। तो यहाँ से जो हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर में, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर वो भैया है वो भी पूजा करवा रहे थे अपनी गाड़ी के लिए। तो उसने बोला कि आप लोग अंदर दर्शन कर लीजिए, तब तक मैं जो मेरी कार की पूजा करवा लेता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। और यहाँ पर ये प्यारा सा बंदर था, तो मैं इसको कैंडी है वो खिलाने जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था मेरे हाथ में कैंडी है। जब उसने देखा तो मेरे हाथ से लेकर वो ऐसे ही चला गया। तो वो कैंडी आसानी से खा लेता है। तो हमारा दर्शन भी हो चुके, बस अब हम निकलते हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो बहुत सारा पानी भी हमने साथ में ले लिया है। तो चलते चलते दोपहर का वक्त हो चुका है, करीब 1:30 का वक्त है। यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हुए, तो रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं तो यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा है। तो पूरे रास्ते मुझे वोमिटिंग वगैरह हो रहा था, इसीलिए मैंने खाना स्किप कर दिया था। और बस अभी जस्ट हम शाम के टाइम ही पहुँचेंगे। ये तो अच्छा था कि जिस दिन हम पहुँचे उस दिन बिल्कुल भी जो रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं था। दूसरे दिन जब हम रिटर्न आए तब पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। तो भगवान महादेव की कृपा है हमारे ऊपर कि जब हम दर्शन कर लिए केदारनाथ, उसके बाद से ही पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था।
तो यहाँ से जो बर्फ़ दिखना शुरू हो गया था तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे केदारनाथ जो जाना है। तो हल्का-हल्का बर्फ़ दिखाई दे रहा था, आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों-बीच, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर, यहीं पर हम पूरा रात स्टे करेंगे, सुबह के टाइम निकलेंगे। तो ये जो हमारा रूम है, यहाँ पर ये वाला रूम हमने बुक किया है। इस तरीके से 2 बेड मिले हुए हैं और बाहर का कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर। तो बस हम रात को यहाँ पर सो जाएँगे, सुबह जल्दी उठेंगे, 2 बजे उठ जाएँगे क्योंकि हमें जाना है सुबह पैदल यात्रा कर। तो बस अभी जो है खाना खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। अभी थोड़ा-सा जो हल्की-फुल्की है भूख भी लग रही है और बहुत-बहुत ठंड भी लग रही थी, तो स्वेटर वगैरह हमने पहन लिया है। कुछ इस तरीके का व्यू है, आप देख सकते हैं इतनी जो ट्रैफिक थी यहाँ पर सीतापुर में। तो यहाँ पर हम रुके हुए होटल में सीतापुर ही। वैसे तो जो गौरीकुंड रुकते हैं तो फिर यात्रा बहुत बहुत ही आसान हो जाती है, सुबह के टाइम उठकर सीधा वहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन इतना ट्रैफिक और वेकेशन का भी टाइम है तो बहुत बहुत लोग आए हुए, तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो इसीलिए हम सीतापुर रुक गए। तो यहाँ से हम सुबह के टाइम जाएंगे, फिर वहाँ से गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाना पीना भी हमारा हो चुका, उसके बाद जाकर हम जल्दी ही सो गए थे। सुबह का टाइम है, सुबह 2 बजे ही हम लोग उठ गए थे। तो बस सब लोग तैयार भी हो चुके और ये ऑक्सीजन है जो मैंने मेरे बैग में ले लिए। आप सभी को पता है कि मुझे ज़ुकाम की एलर्जी है, ठंडी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अवेलेबल था होटल में, तो 2 ऑक्सीजन हमने लिए, एक मेरे बैग में रहेगा और एक जो मेरी फ्रेंड है उसके बैग में रहेगा। तो हम 5 लोग ही हैं, तो हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो जल्दी से स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ठंड लग रही है। यहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू होगी। तो रूम में जो सारे एक्स्ट्रा बैग है हम लोग यहीं पर रख देंगे होटल में नीचे ही। तो बस एक-एक जोड़ी कपड़े की लेकर, एक-एक बैग ही लेकर हम लोग पैदल यात्रा है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से जाएँगे सोनप्रयाग, वहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो चेक होगा। तो ये वाली जो होटल है यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। तो बस थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखा रही थी ताकि आप लोगों को आना हो तो कुछ आइडिया आ सके। यहाँ से जो सोनप्रयाग बिल्कुल भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस सुबह हम आधा किलोमीटर जितना ही चलते हैं तो सोनप्रयाग आ जाता है। तो बस यहाँ पर सुबह-सुबह ही हमारी यात्रा पैदल वाली स्टार्ट हो गई है और रास्ते में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा काफ़ी भीड़ है, वेकेशन की वजह से बहुत बहुत ही भीड़ है। रास्ते में आसानी से जो चला भी नहीं जा रहा था, इतनी जो भीड़ थी वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। तो हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके और आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की पूरी लंबी लाइन है। यहाँ पर हम 2 सवा 2 घंटे लाइन में खड़े हुए थे। तो रजिस्ट्रेशन तो हमने ऑनलाइन ही करवा दिया था, सिर्फ हमें यहाँ पर चेक करवाना था। तो सोनप्रयाग में भी काफ़ी सारी होटल्स है, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। लेकिन जो वेकेशन का टाइम था और इस साल इतनी भीड़ थी कि कहाँ पर भी होटल खाली ही नहीं थी, इसीलिए हम लोग सीतापुर ही रुक गए थे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दूसरी तरफ लाइन है, वहाँ पर जो व्हीकल की है वहाँ पर हम लोग लग गए। तो वहाँ पर खड़े रहने के बाद 50-50 रुपए में जो व्हीकल है वो यहाँ पर हमें लेकर आता है। तो यहाँ से गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर का ये गौरीकुंड का जो रास्ता है। तो हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मेन यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पर भी आपको सुविधा मिलती है होटल वगैरह की, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी कुछ खाली नहीं था। और यहाँ से नदी जो जा रही है आप देख सकते हैं, इसकी खड़खड़ की आवाज़ कितनी अच्छी और सुंदर आ रही है। तो सुबह 2 बजे उठने के बाद से ही पूरे रास्ते हम खड़े रहे, इतना चला तो मेरी हालत तो ख़राब हो गई थी क्योंकि ठंड की वजह से जो मेरे दोनों नाक है वो बंद हो चुके थे। तो मैं जो नाक से सांस ही नहीं ले पा रही थी, मुँह से ही सांस ले रही थी, तो फिर मुझसे चला ही नहीं जा रहा था क्योंकि ऐसे ही सांस चढ़ने लगी थी। तो फिर जो कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जो मैं खच्चर पर बैठकर जो दर्शन करने के लिए गई थी, वैसे तो बैठना नहीं चाहिए लेकिन
तबीयत मेरी नहीं थी, इसीलिए जो मैं बैठी। पहले मैंने कोशिश की कि मैं पैदल ही जाती हूँ, लेकिन जो मुझसे नहीं चला गया, मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी, इसीलिए मजबूरी में ही मुझे बैठना पड़ा था। वरना मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पैदल चलूँ, लेकिन जो मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी, इसीलिए फिर जो मैंने खच्चर है वो बैठने के लिए चूज़ किया था। और रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे झरने दिखाई दे रहे हैं। जो यात्रा करने की मज़ा पैदल चलने में है वो किसी में नहीं है, लेकिन जो मजबूरी होती है तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ से जो पूरा बर्फ़ दिखना शुरू हो गया तो नीचे की तरफ पूरी खाई है, डर भी मुझे लग रहा था। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि पूरी एक साइड खाई है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बीच में जो खच्चर के लिए पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुके हुए थे। और पूरा जो बर्फ़ बर्फ़ भी दिखाई दे रहा था और देखने में बहुत बहुत ही जो सुंदर लग रहा था। और सामने की तरफ पूरा बर्फ़ है, वहाँ पर जो सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो खच्चर पर सिर्फ मैं अकेली ही बैठी थी, मेरे हस्बैंड वो सब लोग पैदल आए हुए थे, सिर्फ मेरा बेटा है मेरे साथ चला था, क्योंकि फिर रास्ते में कुछ अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो फिर कौन ध्यान रखेगा। इसीलिए फिर मैं और मेरा बेटा साथ में आया था। वैसे कि जो मेरा बेटा है वो बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से वो भी मेरे साथ खच्चर पर ही आया। तो हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। तो केदारनाथ पहुंचते हैं तब खच्चर है जो हमें 1.5-2 किलोमीटर आगे ही उतार देता है। तो इतना रास्ता भी मैं जैसे तैसे कर कर चल कर आई हूँ, उसमें भी मैं बैठ गई थी। और यहाँ पर जो हेलीपैड का जो है, तो हेलीपैड यहीं पर उतरता है, सारे यात्रियों को यहाँ पर उतार देता है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर इतना पैदल चलना पड़ता है। तो हेलीपैड में तो आप 7 मिनट में यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो रास्ते में जो सारी चीज़ें देखने का मज़ा है वो आपको हेलीपैड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो जो हम लोग यहाँ पर केदारनाथ पहुँच चुके हैं तो सामने की तरफ पहाड़ों पर पूरा जो बर्फ़ बर्फ़ दिखाई दे रहा है। तो 2 बजे हम लोग पहुँच चुके थे। सुबह 10 बजे हम घोड़े खच्चर सवारी करी थी और 2 बजे पहुँच गए थे। लेकिन 2 किलोमीटर पैदल चलना था तो 2:30 बजे तक यहाँ पर हम पहुँचे थे। और इतनी जो दर्शन की लंबी लाइनें कि शाम के 5:45 बजे यहाँ पर मंदिर पर हम पहुँचे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया था, लेकिन अब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर ऊपर की तरफ पूरे पत्थरे लगे हुए हैं, तो इसीलिए जो मैं टोपा उतार रही थी। और पहाड़ों के ऊपर पूरा बर्फ़ से जो ढकी हुई, जैसे कि पूरी बर्फ़ की चद्दर ढकी हुई, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और यहाँ पर आकर तो जैसे स्वर्ग ही हमें मिल गया। पूरी थकान जो है यहाँ पर आकर उतर जाती है। तो अंदर तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना मना है, आप देख सकते हैं। तो हमने दर्शन भी कर लिए हैं। और पीछे की तरफ ये है भीमशिला, जो पत्थर यहाँ पर जो पानी आया हुआ था, तो ये पत्थर की वजह से ये मंदिर जो सलामत रह गया था, तो इसकी भी पूजा करते। तो यहाँ पर भी हमने भीमशिला के भी दर्शन कर लिए। और आगे से मैं पूरा जो महादेव का मंदिर है वो मैं आपको केदारनाथ का दिखाती हूँ। तो केदारनाथ जो है स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए, इस तरीके का जो पूरा माहौल था यहाँ का। तो शाम के आरती के भी हमें जो दर्शन है वो नसीब हुए थे। तो ये था जो केदारनाथ का छोटा सा व्लॉग। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।